द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, यानी इंडियन जियोग्राफी। भारत का भूगोल यानी पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत अवस्थित है आ जाइए ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 804 उत्तर से 3706 डिग्री उत्तर तथा देशांतर में 6807 पूरब से 97,025 पूर्व के मध्य। यानी सब शब्दों में कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट। यानी सब शब्दों में हम कहते हैं 8 4 37 6 से उत्तर से, देशांतर में 68 7 97 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के सीमा से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान तथा निकोबार को। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान तथा निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय समांतर रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किस समीप लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये सही नहीं है। तो हम सही देखें, भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कारबुडे द्वीप सबसे लंबी सुरंग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, सब सही है। भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कारबुडे द्वीप सबसे लंबी सुरंग है। भारत में कोलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगी है? तो उत्तर प्रदेश का। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ। ये कहाँ है? गुजरात में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल, असम और गुजरात, पश्चिमी गुजरात। चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सस्पेंस है, हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। लेकिन सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और पश्चिमी गुजरात हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे सस्पेंस है, हम देख लेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चलिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो ग्रेट चैनल।
निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत का समुद्री सीमा बनाता है? तो ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे निर्मित है? परवाल की उत्पत्ति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप उत्पत्ति है परवाल भीति से, यानी उत्पत्ति उससे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो आ जाइए, उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं, ये गलत आंसर है। उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, माने 9 डिग्री चैनल अवस्थित है करावती तथा मिनिकाई के बीच। 9 डिग्री चैनल करावती तथा मिनिकाई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मलाबार तट किसके बीच स्थित है? मलाबार तट गोवा एवं कन्याकुमारी। मलाबार तट किन के बीच स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो 2 घंटा का। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं, यानी घटते क्रम। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी 17.5%। इसमें 17 दिया है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42 है, लेकिन जनसंख्या 17.5% निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? तो राजस्थान से। किससे? राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान से। लेकिन अब वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? तो तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नया बना है? तो तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। 800 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। 800 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली। ओह सॉरी चंडीगढ़। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
में नहीं सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और भाग में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी भाग में। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित किस देशांतर पर देखी जाती है? तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT 5 घंटा 30 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT 5 घंटा 30 मिनट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन किस देश के बीच स्थित है? भारत चीन। मैकमोहन भारत चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जहां जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सिक्किम। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? राजस्थान। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलांग को। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मिलान है। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड के कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और मेघालय के शिलांग। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड के कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और मेघालय के शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सारनाथ स्थित है? सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं, झारखंड के नहीं जुड़ल। किसका नहीं जुड़ा है? झारखंड का। नेपाल की राज्य की सीमा भूमि झारखंड से नहीं जुड़ा है। सीमा किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? भारत और बांग्लादेश के 9640.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे पूर्व में अरुणाचल है, सबसे पश्चिम में गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री जल संधि निम्न में से किससे संबंधित है? 10 डिग्री कच्छ की खाड़ी से। 10 डिग्री जल संधि किससे संबंधित है? कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं, तो आज ये पाकिस्तान के सीमा से सटे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये 3 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए,
भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? मुख्य तटरेखा गुजरात में। भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? असम से। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? असम से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जलडमरू मध्य। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो त्रिपुरा की। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी? त्रिपुरा से। जुड़ा है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो सिक्किम की। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो बिहार। भारत की यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा, चलिए इतने तक हम 50+ क्वेश्चन कराते हैं। अब इस